शांति। आज 5 जुलाई 2025 भारत में शनिवार है। टुडे इज 5 जुलाई 2025 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली में बाबा की महिमा आई हुई है। ये एक श्रेष्ठ अभ्यास है परमात्मा की महिमा। मुझे याद आ रहा है बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जो बाप की महिमा है वो बच्चों का समान है और निरंतर समान में रहना ये संपूर्ण अवस्था है। तो संपूर्ण अवस्था के साथ कनेक्शन है बाप की महिमा का। इसलिए बाबा की जितनी भी महिमा मुरली में आती है उसको नोट करके उसके गहराई में जाके उसका स्वरूप बनना चाहिए। आज की मुरली में एक शब्द बार बार आ रहा है कि हुसैन या हसीन मुसाफिर है शिव बाबा। हसीन माना खूबसूरत, सबसे खूबसूरत केवल शिव बाबा है जिसका गायन है भक्ति मार्ग में सत्यम शिवम सुंदरम। उसके जैसा सुंदर कोई हो नहीं सकता है, असंभव है। हमारे एक भाई ने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया। कुमार अभी उसे शादी के लिए किसी स्थल मन स्थान पे लेके गए। हिंदू धर्म में ये होता है कि वो पहले मुलाकात करते हैं। तो इन्होंने उनको केवल एक ही बात कहा, क्या भगवान से कोई सुंदर हो सकता है? तो उस बहन ने कहा नहीं। तो फिर मैं उसे कैसे छोड़ूं जिसको मैंने अपना सब कुछ मान लिया है? तो आप बुरा मत मानना, आप भी उस भगवान के साथ दोस्ती कर लो, क्योंकि उसके जैसा पार्टनर साथी हमको मिल नहीं सकता है। ये बहुत सुंदर तरीका है बाबा का ज्ञान देने का। लेकिन कई लोग इसमें इन द प्रोसेस इमोशनली हर्ट हो सकते हैं। कहने का भाव यह है कि जिस आत्मा ने ये महसूस किया कि सबसे अच्छा साथी भगवान गॉड अल्लाह ईश्वर के बगैर कोई हो नहीं सकता, क्योंकि उसके जैसी खूबसूरती किसी के अंदर हो ही नहीं सकती है, असंभव है। उसके जैसा साथी दोस्त कोई हो नहीं सकता है। कोई कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो। आज की मुरली में आया है कि विदेश की तरफ बहुत खूबसूरत है लोग। अभी ये स्किन कलर अंग्रेजी में कहते हैं कि ब्यूटी स्किन डिप। अगर वो चमड़ी को उतार दिया जाए तो अंदर क्या पड़ा हुआ है? अंदर तो खून मांस ही पड़ा हुआ है। देखो, सन्यासियों के पास आत्मा का ज्ञान है, लेकिन जिस तरह से बाबा सुनाता है उस रूप में नहीं है। कल की मुरली में था स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान यथार्थ रूप में नहीं है। फिर भी वो कैसे पवित्रता को अपने मेंटेन करते हैं? तो वो वैराग्य दिलाते हैं, शरीर से वैराग्य दिलाते हैं। क्योंकि यंगस्टर्स में जो जवान होते हैं, आजकल तो कलयुग में बूढ़े लोगों को भी माया सताती है। बाबा ने भी ये मुरली में कहा हुआ है कि ऐसे ऐसे संकल्प आएंगे
जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ज्यादातर यंगस्टर्स में, जवानों में ये विचार आने के चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर हॉर्मोन्स डोमिनेंट मात्रा में होते हैं और चारों तरफ काम विकार की इंडस्ट्री है और वो ट्रिगर कर रही है, माना इन फाइल्स को ट्रिगर कर रही है। आप टीवी देखो, मोबाइल देखो, कोई भी पोस्टर देखो, तो ये पुराने रावण के संस्कार जागृत करते रहते हैं क्योंकि उनका बिजनेस ही इसी के ऊपर है पूरा। और बाबा बाबा जैसे कोई खूबसूरत हो नहीं सकता है। तो इस बात को महसूस जिसने किया उसके लिए बाबा के ऊपर फिदा जाना बहुत सरल होता है। तो इसको अच्छी तरह से महसूस करो, कोई कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता है, पर बाबा हर जगह पे आपके साथ है। कोई कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, खूबसूरत केवल शरीर की सुंदरता नहीं है, कई लोगों में गुण भी होते हैं अच्छे। मुझे तो आदरणीय निर्वैर भाई कहते थे, जैसे अपवित्रता आकर्षित करती है वैसे पवित्रता भी आकर्षित करती है। अभी इसके वजह से कितनी समस्या है ये तो बाप जाने। गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, ऐसे कहावत आती है। मेरे सामने कुछ किस्से आए। अभी निमित्त आत्माओं को भी इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? तो इस समय आत्माएं अंदर से पूरी तरह से खाली है। खाली है मतलब ज्ञान गुण और शक्तियों से खाली है। तो हमको अपनी बाउंड्री सेट करना चाहिए। कई बार ये होता है कि किसी को पालना देते देते उसमें फंस जाने के चांसेस होते हैं, या फिर आपका भाव नहीं है लेकिन सामने वाला उसका अलग अर्थ निकाल देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मेरे अंदर परमात्मा का प्यार सही रूप में समाया हुआ है और मैं मर्यादाओं में रहता हूँ तो फिदा होना कठिन नहीं है। और फिदा होना, ये फिदा माना, ये आपने उर्दू का शब्द आज आए दो, एक हुसैन आया है, एक फिदा आया है। फिदाइन आपने सुना होगा, जो सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं उनको फिदाइन कहते हैं। माना जो मरने के लिए तैयार है। तो जो क्षमा, शिव बाबा का आज एक टाइटल आया है, क्षमा माना ज्योति। महफिल में जल उठी क्षमा, इस गीत के ऊपर ही बाबा ने सुनाया है। तो क्षमा है माना ज्योति है जिसके ऊपर परवाने फिदा होते हैं, जलने को तैयार है। अभी ये बहुत सुंदर मेटाफोरिकल उदाहरण है कि जलना या मरने के लिए तैयार होना माना क्या? अपना देहबान देहाभिमान मिटाने के लिए तैयार है, ऐसे परवाने। तो बाबा ने कहा है कि जो फिदा होते हैं वो बाप समान बनते हैं। तो हमेशा बाबा मुरलियों में दो प्रकार के परवानों की बात करता है, एक चक्कर काटने वाला कि कहीं मैं मर न जाऊं, और एक है फिदा होने वाले। तो फिदा होने वाले ही बाप समान है। इसको बाबा ने अलग भाव से भी बताया था कि बाप सागर है। तो कई बच्चे सागर में डुबकी लगाते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर डुबकी लगाते हैं, फिर बाहर आते हैं। बाबा ने कहा बाहर आते ही क्यों, डुबकी लगाए हुए रहो। जैसे सिख धर्म में वो गुरु नानक देव जी की कहानी आती है, उसे बताया कि हमारा मटका बहुत छेदों से पूर्ण है, माना छेद है मटके में, तो पानी कैसे ठहरेगा अंदर। तब उन्होंने भी इसी भाव से जवाब दिया था कि मटके को बाहर निकालते क्यों हो, पड़ा रहने दो अंदर, पानी के अंदर तो सदा भरपूर रहेगा।
तो माना कि हमारे बुद्धि रूपी मटके में छेद है, पर सागर में समाये रहो तो सदा भरपूर रहेंगे। और स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। देखो हमारे दादियों ने क्या किया, मम्मा बाबा ने क्या किया, स्नेह में सदा समाये रहे तो विश्व की स्टेज पर पहुंच गए। समाये रहो स्नेह के अंदर, यही है फिदा हो जाना, समाये रहना। डुबकी मार के बाहर मत आओ। इसी भाव से कितनी सारी कहानियां हैं, मुझे सब याद आ रही है, लिंक कैसे जुड़ता जा रहा है। वो बांसुरी के बारे में भी ऐसे कहते हैं कि बांसुरी में बहुत सारे छेद होते हैं, लेकिन जब वही बांसुरी आप परमात्मा को सौंप देते हो तो वो ब्यूटीफुल छेद वाली बांसुरी में से भी सुमधुर संगीत का निर्माण होता है। तो आपको नहीं आता है, आप अपनी बांसुरी को सौंप दो परमात्मा को, वो आपकी बांसुरी के अंदर से बहुत ही सुंदर संगीत बजाएगा। अभी संगीत बजना माना क्या? संगीत बजना का अर्थ इस तरह से ले सकते, सदा उमंग उत्साह में रहना। देखो उमंग उत्साह शब्द भी अच्छा है, आज का वरदान इसके ऊपर है। एंथुजियाज्म कहते हैं अंग्रेजी में, एंथुजियाज्म। उसमें दो शब्द है, एन और थियोस। थियोस माना परमात्मा की शक्ति, एन माना अंदर। तो जिसके अंदर परमात्मा की शक्ति है वही सदा आनंद में रहेंगे, उमंग उत्साह में रहेंगे। तो हमने खूबसूरती से शुरुआत की थी। सूरत जिसकी खूब है या सुंदर है उसको खूबसूरत कहते हैं। सूरत। अब इस सूरत और सीरत ये दो शब्द बाबा हमेशा इस्तेमाल करते हैं, सूरत और सीरत। सूरत माना चेहरा, सीरत माना स्वभाव। भले चेहरा खूबसूरत है लेकिन सीरत अच्छी नहीं है तो उस चेहरे का क्या करना। इसके विपरीत, चेहरा भले खूबसूरत नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन सीरत अच्छी है तो वो व्यक्ति सबको प्रिय होती है। तो स्वभाव सबसे इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजी में कहते हैं, ब्यूटीफुल पीपल मे नॉट बी गुड बट गुड पीपल आर ऑलवेज ब्यूटीफुल। कितना सुंदर वाक्य है कि खूबसूरत लोग अच्छे हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। बाबा यही कह रहा है, देवताएं बनना है, खूबसूरत बनना है तो पवित्र बनो, क्योंकि सबसे अच्छी खूबसूरती है पवित्रता। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। बाबा का स्लोगन है, योगी बनो पवित्र बनो, या पवित्र बनो योगी बनो। जितना पवित्र बनेंगे उतना योगी बनेंगे, और जितना योगी बनेंगे उतना पवित्र बनेंगे। ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो यथार्थ रूप से जानने लगेंगे, जितना फिदा होंगे उतना बाबा को यथार्थ रूप से जानने लगेंगे। और आज की मुरली में बहुत नशे की बातें आई है, एक ही मुरली में दोनों पॉइंट आई है। मुझे याद आ रहा है, एक मुरली में बाबा ने टाइटल ही दिया है उस मुरली का कि सर्वश्रेष्ठ स्वमान कौन सा है। आज देखो साकार मुरली में वो बात आई है। उस अव्यक्त मुरली में कहा था कि सर्वश्रेष्ठ समान है कि भगवान के मालिक है हम। देखो लोग दुनिया में भगवान गॉड अल्लाह ईश्वर से डरते हैं, कहते मालिक से डर के रहो क्योंकि मालिक अगर गुस्सा आया तो सजा दे देगा। यहाँ पे भगवान खुद कह रहा है, मालिक खुद कह रहा है कि बच्चे आप मेरे भी मालिक हो। आपकी डबल पूजा होते हैं और आप डबल मालिक बनते हो। ये बहुत नशे की बात है
कि परमात्मा केवल परम धाम का मालिक है, लेकिन हम तो साकार दुनिया में भी विश्व के मालिक बनते हैं। भगवान नई दुनिया में आता नहीं है। आज के मुरली में आया कि नई दुनिया में या सतयुग में कोई मंदिर होता नहीं है, क्योंकि वहां भक्ति ही नहीं है। तो भगवान नई दुनिया का मालिक नहीं बनता है, बच्चों को बनाता है। और दूसरा, बच्चों की डबल पूजा होती है, देवताओं के रूप में भी पूजा होती है, और जो शिव के साथ जो लिंग बनाते हैं उसकी भी पूजा होती है। तो बच्चों की डबल रूप में पूजा होती है और डबल मालिक बनते हैं, इसलिए बच्चे बाप से भी श्रेष्ठ बनते हैं। ये बाबा का बड़प्पन है। दादी को ये पूछा था कि कौन श्रेष्ठ है, बाबा या बच्चे? तो दादी ने जवाब में कहा था, बनने वाले और बनाने वाले दोनों का इम्पोर्टेंस है, लेकिन हमेशा बनाने वाला महान होता है। तो दादी ने फुल क्रेडिट शिव बाबा को दिया। हमको भी इतना रेस्पेक्ट और रिगार्ड से बाबा और बाबा के महावाक्यों को देखना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी है, जन्म मरण के चक्कर से नारी, जो एक सेकंड में कुछ भी कर सकती है, सर्वशक्तिवान है, लेकिन क्या कह रही है कि मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। बहुत नशे की बात है। अगर आप बाहर किसी को सुनाओ कि भगवान गॉड अल्लाह ईश्वर मेरा ओबीडिएंट सर्वेंट है, तो लोग कहेंगे ये पागल हो गया है, क्योंकि विश्वास नहीं होगा। और ये प्रैक्टिकल में बाबा के बच्चे अनुभव करते हैं कि कैसे बाबा हमारे लिए हर सेकंड हाजिर है, हर सेकंड हाजिर है। तो बहुत नशे में चले जाना चाहिए कि मेरी डबल पूजा होती है, मैं डबल मालिक बनता हूँ, और भगवान हर वक्त मेरे लिए हाजिर है। बाबा ने उदाहरण दिया, देखो लौकिक फादर का। लौकिक फादर भी क्या करता है, हमेशा ओबीडियंट होता है, माना आज्ञाकारी होता है, सेवा बहुत करते, खर्चा कर, पढ़ा कर, फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाए साधुओं का संग करते हैं, अपने से भी बच्चों को ऊंच बनाते हैं। ये लौकिक फादर। देखो आज फादर की भी विशेषता बाबा ने याद की है। तो दोनों का कमाल होता है, माता पिता। इसलिए भारत में, खास भारत में ये देखा गया है, मुझे विदेश का पता नहीं, पर भारत में ऋण कहे गए हैं, ऋण, जिनका ऋण हम कभी चुकता नहीं कर सकते। तो सबसे पहला ऋण कहते माता पिता, माना माँ बाप के कर्जे को आप कभी भी चुकता नहीं कर सकते, इसलिए उनका ख्याल रखना चाहिए। आजकल मैं जो भी हालत देखता हूँ ओल्ड एज होम में, तो सोच में पड़ जाता हूँ कि इन माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए कितना कुछ किया होगा कि मेरा बच्चा बहुत पढ़ा लिख के आगे आए, विदेश में जाए। और वैसे ही हुआ, वो विदेश में गया, इनको भारत में वृद्धाश्रम में छोड़ के गया। तो क्या याद करते होंगे ये वृद्धाश्रम में बैठते हुए, उनको लगा था कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा बच्चा हमारा ध्यान रखेगा। एक तो बहुत शॉकिंग मैंने सुना कि 3 बच्चे हैं, जब माताजी का शरीर छूटा तो 3 में से केवल एक ही आया, क्योंकि बाकी 2 लोगों को छुट्टी नहीं मिली। और जो आया उसने पिताजी को बताया, जब पिताजी ने पूछा बाकी के दोनों किधर है, तो उसने कहा कि इस बार मैं आया हूँ, अगली बार बाकी वाला आएगा। माना पिताजी को कह रहा है तुम्हारे वक्त दूसरे आएंगे। आप सोचो उस पिता की क्या हालत होती होगी। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अच्छा है आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, लेकिन आपको अपना ध्यान भी रखना चाहिए।
मुझे तो शॉकिंग तब लगा, हमारे बाबा के बहुत सीनियर बच्चे, डायरेक्टर की पोस्ट वाले, उनके साथ भी ये हुआ। अभी देखो माँ बाप कितना त्याग करते हैं, दोनों बच्चों को बहुत पढ़ाया, अमेरिका में सेटल, और ये लोग रहने गए वृद्धाश्रम में। मैंने कहा वृद्धाश्रम में क्या? बोला वहाँ हमारा ध्यान तो रखा जाता है, नया परिवार मिलता है, नए लोगों के साथ हम रहते हैं। ये वास्तविकता है, इसको करुण वास्तविकता कह सकते हैं कलयुग की। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि माँ बाप का ऋण या कर्जा हम चुकता नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा दुआएं लेनी चाहिए। ये बाबा का गीत भी है मुरली का, ले लो दुआएं माँ बाप की। उसमें लौकिक की भी लेनी चाहिए और पारलौकिक अलौकिक पिता की भी लेनी चाहिए। तो बाप का त्याग आज की मुरली में आया है, अपने से भी ऊंच बनाते हैं। अभी एक दूसरी सिचुएशन भी है, कई लौकिक के माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं शादी के लिए। नाउ दैट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। ज्ञान में नहीं है और ये बच्चा या बच्ची ज्ञान में चल पड़ी है, इसको पवित्र रहना है, लेकिन माँ बाप को लगता है कि शादी करना जरूरी है। ऐसे समय पर कॉन्फ्लिक्ट होता है कि लौकिक माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया बड़ा किया उनकी सुने, या अलौकिक और पारलौकिक माँ बाप जो केवल एक ही बार मिलते हैं उनकी सुने। तो द्विधा मनस्थिति हो सकती है। निर्णय तो हर एक को लेना है। मुझे ऐसे लगता है कि पारलौकिक माँ बाप की सुनना चाहिए, क्योंकि फाइनल जजमेंट देने वाला पारलौकिक माता पिता है। मेरे पास भी ये सिचुएशन आई थी। मुझे पवित्र रहना था, हमने माँ बाप को सामने बिठाकर उनको सुना दिया कि मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। तो मेरे लौकिक पिताजी रोने लगे मेरे आंखों के सामने, क्योंकि उनको पता है कि एक बार इसने निर्णय ले लिया ये किसी की नहीं सुनेगा। माताजी रो नहीं रही थी, वो स्टेबल थी। लेकिन ये हालत हो सकती है उसमें, अगर आपका मोह है माता पिता में, तो आप फंस सकते हैं। पूरे कल्प की कमाई का समय है और ये केवल इस जन्म के हमारे साथी है। बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास, जिन्होंने डिसीजन लिया शादी का और जिन्होंने पवित्र रहने का निर्णय लिया। हमारे आदरणीय परम आदरणीय विश्व रतन दादा के जीवन में भी ये सिचुएशन आई थी। कुमार, उन्होंने कहा मैं पूरे परिवार का ध्यान रखूंगा, लेकिन आपको बाबा के मत पर चलना पड़ेगा। उनके ऊपर तो जिम्मेवारी थी। जब परिवार वालों ने नहीं कहा तो वो छोड़ के बाबा के पास आ गए और अभी कल्प वृक्ष की जड़ में बैठे हुए हैं, अष्टरत्नों में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ा त्याग है। कई लोग गिल्ट में जाते हैं कि हम अपने माँ बाप जिन्होंने हमारे लिए इतना किया, हम उनको छोड़ के शिव बाबा के पास जा रहे हैं। तो ये पेपर होता है, मोह का पेपर होता है। यहाँ पे अगर हम बुद्धि में ये ध्यान में रखें कि मैं किसकी मत पर चल रहा हूँ, तो फिर इजी हो जाएगा, मोह नहीं होगा तो डिटैच हो जाएंगे। देखो आदि शंकराचार्य का भी मैं उदाहरण बता रहा हूँ, जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं। उन्होंने देखा कि उनकी लौकिक माताजी उनको नहीं छोड़ सकती, तो उन्होंने नदी में बताया ऐसे कि मगर ने उनका पैर पकड़ लिया है और चिल्ला रहे हैं। तब माताजी को कहते हैं कि तुम मुझे छोड़ दो तो भगवान मेरी मदद करेगा, इस मगर से बचाएगा। तो माताजी कहते ठीक है, मैं तुम्हें भगवान के लिए छोड़ रही हूँ। तब वो बाहर आते और विश्व की यात्रा करते, बना भारत की पूरी। सिर्फ एक ही वायदा उनकी माताजी कहती है कि मरते वक्त तुम जरूर मेरे को मिलने आना, और वैसे वो करता भी है। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। मैं पिता के ऊपर आ रहा था।
हमेशा देखना चाहिए कि हम इनसे दुआएं ले। मेरा भी ऐसे हुआ, शुरुआत में उनको शौक लगा, लेकिन बाद में वो भी स्टेबल हो गए और उन्होंने सहयोग किया, और अभी तो उनको अभिमान आता है कि हमारा बेटा इतनी अच्छी सेवा कर रहा है। क्योंकि बाकी भी भाई थे, उनकी आ गई है। शादी होने के बाद क्या चांसेस होते हैं, क्या परिस्थितियां होती है, आप सब जानते हैं। आजकल सब लोग अपना परिवार अलग चाहते हैं, साथ में नहीं रहना चाहते। मैंने भारत में ऐसे बहुत कम देखे हैं परिवार जो जॉइंट फैमिली है, बहुत है लेकिन कम है। मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, उनको बूढ़ा बूढ़ी नहीं चाहिए उनके साथ में। बाबा ने आज बार बार कहा, ऐसे बाप को तुम भूलते क्यों हो जो इतना खूबसूरत बनाता है। और भूलेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। वर्ड ऑफ कॉशन आज की मुरली में बाबा ने कहा, सबको अंडरलाइन करना चाहिए, एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो। लौकिक बाप भी कहते कोई गंदा काम नहीं करो, मेरे दाढ़ी की लाज रखो। पारलौकिक बाप भी कहते हैं मैं पावन बनाने आया हूं, अब काला मुंह मत करो नहीं तो इज्जत गवाएंगे। सभी ब्राह्मणों की और बाप की भी इज्जत गवा देंगे। लिखते हैं बाबा हम गिर गया काला मुंह कर दिया। बाबा कहते हैं मैं तुमको हसीन बनाने आया हूँ, तुम फिर काला मुंह करते हो। तुम्हें तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम एक तरफ ढिंडोरा पीटते हैं कि हमको पवित्र है, परमात्मा के श्रीमत पर चलते हैं, और कुछ बाबा के बच्चे अगर ऐसा काम करते हैं तो हम उनको क्या जवाब दे जब वो हमको पूछते हैं। वंडर तो तब लगता है जब समर्पित आत्माएं उनके द्वारा ऐसा काम कर हो जाता है, तो हम एक ही जवाब देते हैं कि ये विद्यालय है, नंबरवार स्टूडेंट है इधर, इसमें सिखाने वाले का कोई दोष नहीं है, ये तो धारण करने वाले के ऊपर है। एक ही टीचर होता है क्लास में, वो सबको एक जैसा पढ़ाते, कोई नंबर वन कोई नंबर लास्ट आता है। तो हम अच्छे स्टूडेंट को देखें तो अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूएबल है, इसमें बहुत कमाई करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, खाते पीते बाप के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। बहुत वैल्यूएबल पॉइंट है कि मेरा एक एक सेकेंड बहुत वैल्यूएबल है, शरीर भी बहुत वैल्यूएबल है। तो इसका ख्याल रखना, इससे परेशान नहीं होना है। कई लोग ऐसे पेपर आते हैं ना तो तंग हो जाते हैं। एक तो माता ने कहा मैं छोड़ रही हूँ क्या, क्योंकि मैं अकेली चल रही हूँ, कब तक पति बच्चों को मैं संभालती रहूं, मेरे से होता नहीं है, तो लोग क्विट कर देते हैं। सहन करना है, सहन करना है, हमको कर्म बंधन को काटना है। मनोरंजन एंजॉय करो बीके लाइफ को। कैसे? अब वो इंद्रिय सुखों में लिप्त होके नहीं एंजॉय करना है। दादी को भी पूछा था, बड़ी दादी को, कि दादी हम रोज वही काम करके बोर हो जाते हैं, हमारे लिए कुछ मनोरंजन चाहिए। दादी का जवाब था मन मना भव ही मनोरंजन है। बाबा ने आज मुरली में भी यही कहा है, रोज मन के मनोरंजन का प्रोग्राम बनाओ, जो सुनते हो उसका स्वरूप बनो, तो शक्तिशाली बन जाएंगे, मनोरंजन की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो समय ही नहीं मिलता है, समय मिलता है मैं ज्ञान की गहराई में जाके पॉइंट्स निकालता हूँ। मुझे तो बहुत खुशी होती है, साइंस इतना गहराई में जाने में हमको मदद करता है, और इतने खूबसूरत लोग हैं लौकिक दुनिया में भी, बहुत सीखने को मिलता है हर एक से। तो अगर हमारी गुण ग्राहकता की दृष्टि है, हर एक से हम अच्छा ही उठाते, हम कभी अकेला फील नहीं करेंगे, मनोरंजन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। रोज मन में स्व प्रति औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प लाना है, तभी शक्तिशाली बनेंगे। खुद को बदलना है, दूसरों को नहीं बदलना है। और फास्ट जाना चाहते हैं तो फास्ट जाने की विधि है शुभ और श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति, है सबसे फास्ट वेपन है। जितना हम इस शुभ और श्रेष्ठ संकल्पों में संपन्न बनेंगे, तो ये तीव्र गति की सेवा जो ब्रह्मा बाप ने की वो हम भी कर पाएंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम है
कि हसीन मुसाफिर मुझे हसीन बनाने आया हुआ है, तो स्वयं भगवान मुझे पढ़ा रहे खूबसूरत देवी देवता बनाने के लिए, तो मैं क्यों ना खूबसूरत बनूं। सत्यम शिवम सुंदरम, मुझे आप समान सत्यम शिवम सुंदरम बना रहा है। और इसका आधार है पवित्रता। तो अपने अनादि स्वरूप को पहचानना है और फिदा होना है। हम फेरी पहनने वाले नहीं हैं, हम फिदा होने वाले परवाने हैं। सदा उमंग उत्साह में रहना है, खुद के प्रति औरों के प्रति। मनोरंजन का प्रोग्राम बनाना है पर मर्यादा के अंदर, तो शक्तिशाली बन जाएंगे। अंतिम शरीर बहुत वैल्यूएबल है, इससे बहुत कमाई करनी है, तो इसका ध्यान रखना है। सर्व संबंधों का अनुभव करना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप की इज्जत जाए। पूरा पवित्र बनना है, खुद को बदलना है, दूसरों को बदलने में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। और शुभ और श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति से संपन्न बनेंगे तो तीव्र गति की सेवा कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।